सचनामा न्यूज की खबर का असर, जलभराव पर प्रशासन झुका, धरना समाप्त। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर सीकरी मार्ग पर 1 वर्ष से चले आ रहे भीषण जलभराव के खिलाफ ग्रामीणों का अनोखा धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। यह कार्यवाही सचनामा न्यूज द्वारा मामले को प्राथमिकता से उठाए जाने के बाद संभव हो सकी, जिसके चलते प्रशासन और राजनीतिक दलों को मौके पर आना पड़ा। सिकंदरपुर, सीकरी, योगेंद्र नगर, खुशीपुरा, गढ़वारा, रहमतपुर सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 3 दिनों से सड़क पर भरे गंदे पानी के बीच चारपाइयां डालकर धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों का कहना था कि जलभराव के कारण न केवल आवागमन बाधित है, बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। सचनामा न्यूज ने इन जन समस्या को सबसे पहले और प्रमुखता से सामने रखा, जिसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद टूटी। धरने के तीसरे दिन भाजपा नेता अमित राठी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संजय राठी, पूर्व संगठन मंत्री अजीत राठी और सांसद प्रतिनिधि जगपाल प्रधान मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीएम जानसठ को बुलाकर ग्रामीणों से सीधी वार्ता कराई गई। एसडीएम द्वारा जलभराव की समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त किया गया। इस दौरान भाजपा नेता अमित राठी ने मौके पर ही अस्थायी समाधान करते हुए अपने हाथों से फावड़ा चलाकर सड़क का पानी खेतों की ओर निकाला। साथ ही उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि तय समय में स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। धरने में सीकरी के पूर्व प्रधान इरफान अली उर्फ अप्पी, सादिक प्रधान सीकरी बर्फ सिंह, मैनपाल प्रधान विकास चौधरी, बिट्टू प्रधान विकास कुमार, राजीव कुमार, सुरेंद्र, कृष्णपाल, अमन सिंह, सतीश राज सिंह, नदीम, नजर मोहम्मद, भावी जिला पंचायत सदस्य आस मोहम्मद, सागर कुमार, वकार अहमद, कसीम, मुकीस, अंजर, समीर, फरमान, जिशान सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जब मीडिया जनहित की आवाज को मजबूती से उठाता है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। अब क्षेत्रवासियों की नजरें प्रशासन द्वारा दिए गए 15 दिन के आश्वासन पर टिकी हुई हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, क्या समस्या का समाधान हुआ है? आज सांसद प्रतिनिधि के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगाई गई और मैं पहले भी हम लगभग 15 दिन से इसका प्रयास करें। सांसद जी बहुत चिंतित हैं, लेकिन लोकसभा चल रही है, उसे छोड़ना नामुमकिन है। और आज आए, पहले हमने यहाँ पंचायत करी, उसके बाद दूसरे पक्ष के पास गए, उसे समझा रहे हैं। और अब भी एक पंचायत सामाजिक स्तर पे अब भी एक हो रही है, मैं उसमें जा रहा हूँ। और अभी हमारे एसडीएम साहब आए थे और हमारे जो मुख्य नेता हैं भाई अमित राठी जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष संजय राठी जी हैं, अजीत राठी, सब हम लोग आए थे। और प्रशासन ने हमें 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद प्रशासन नहीं इसके हल करता तो हम अपने स्तर पे कुछ भी करेंगे, इसे हल करा के रहेंगे। पानी तो निकल जाएगा, उसके बाद सड़क का निर्माण भी कराएंगे, नाले भी बनेंगे। सारी समस्या हमें उम्मीद है हम सब मिलके इस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या पूरे ही क्षेत्र की, न कि गांव की है। सिकंदरपुर तो हमारा चलो अपना गांव, सीकरी अपने गांव, सारे अपने गांव हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और बहुत ही चिंतित इसमें जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय के नेता हैं, सब हम बहुत चिंतित हैं। क्या आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है और किस तरह से इसका निस्तारण होगा? सबसे पहले तो मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ। सिकंदरपुर मेरा अपना गांव है, मेरा परिवार है। परिवार के साथ साथ में आसपास के सभी गांवों के लोग, क्षेत्रवासी, सीकरी भी मेरा घर परिवार है, गांव है, वे भी सब लोग पीड़ित थे। और ये समस्या पहले भी एक बार हुई थी, उसका भी हम सब ने मिलकर हल किया था। अब की बार भी हम सब आपस में 3 दिन गांव के लोग यहाँ बैठे, ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। पर लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जा कि जब समय आवे तो हल जब ही लिख दें। आज एसडीएम महोदय को हमने यहाँ बुलवाया और जो इनके तथ्य इन्होंने थे सभी गांव वासियों के पास, जो सही तथ्य थे वे सब तथ्य उन्हें दिए गए। एडीएम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, उसमें जो तारीख लगी हुई फिलहाल 19 फरवरी, उससे पहले सब रिपोर्ट लग के इनकी तरफ से वहाँ पहुँच जाएगी। और 15 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया, 15 दिन में इसका हल काट लो। हल नहीं निकालते तो ये पानी भर का उन्हें वहाँ गिफ्ट देखाएंगे कि इस पानी को आप भी कहीं ना कहीं यूज करो, जिसमें हम 24 घंटे आना जाना हमारा। समस्या समाधान हो जाएगा? हो जाएगा, उम्मीद है। और ना हुआ तो 1-2 टैंकर पानी तहसील में घूमेगा।
सिकंदरपुर आए, धरना चल रहा था यहाँ, क्या हुआ बताइए। सिकंदरपुर सीकरी मार्ग पे एक गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कई गांव का रास्ता है और क्षेत्रकेर गांव के लोग 3-4 दिन से यहाँ रात दिन धरने पे बैठे हुए थे पानी के बीच में। बहुत बड़ी समस्या है। इसी के समाधान कराने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। एडीएम साहब को बुलवाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सही उचित कार्रवाई होगी उसका हल करके इस पानी का समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर अंदर करवाया जाएगा, क्योंकि कई गांवों का गवांड का सारे का रास्ता है यहाँ से। इसीलिए आज यहाँ से सब लोग पार्टी के हमारे भाई हैं, अजीत राठी संगठन महामंत्री पूर्व देव खड़े, जगपाल जी हैं, अमित भाई हैं, मिन्नू भाई, सब लोग हैं, गांव के लोग खड़े, क्षेत्र के लोग, सब सम्मानित लोग। तो इसी की वार्ता करने के बाद में तय हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर एडीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया, इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। लगता है हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। गांव के सब जिम्मेदार, क्षेत्र के सब जिम्मेदार लोग बैठे थे यहाँ पे, समाधान होगा। समस्या का समाधान होगा। मैं इसमें 3-4 रोज पहले भी आया था यहाँ पर। तो हमारा तत्काल यही था कि पहले ही पानी निकलना चाहिए। जो भी बच्चे हैं वो सब हम सब के बच्चे हैं और हम 2026 में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे भी ऐसा पानी है। हमने आश्वासन नहीं दिया, हम इसको कराएंगे 15 दिन के अंदर इसका विधिक निस्तारण। और जो रिपोर्ट कहीं पे जैसे भी पहले बताया गया कि पट्टा गलत हुआ है और उससे संबंधित विचार जो है माननीय न्यायालय पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे विचारधीन है, तो उनमें 19 तारीख लगी हुई। इससे पहले ही हम जो है रिपोर्ट जितने संबंधित हैं उससे पहले भेज देंगे और 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसका निस्तारण करा देंगे। अतिक्रमण करने की बात यहाँ आई है सामने, क्या अतिक्रमण करने वालों की कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल उसको देखेंगे कि जो भी इलीगल है तो उसको कराया जाएगा, जो भी न्याय संगत कार्रवाई वो होगी विधिक। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गांव देहात के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो रात भी आने वाला था। रात बात हुई थी करीबन 9-10 बजे लगभग। मैं रात भी आने को तैयार था आपके बीच, लेकिन फिर निर्णय आया, कुछ लोगों ने सलाह करी, कल आज का समय रखा गया। एडीएम साहब को बुलवाया गया। यहाँ अमित भाई हैं, अजीत राठी जी हमारे हैं, पूर्व संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, मिन्नू भाई हैं, जगपाल प्रधान जी आए। तो एडीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। कि गांव की समस्या नहीं, कई पूरे क्षेत्र की समस्या, कई गांव की समस्या। अमित राठी जी थोड़ा सा आगे हो जाओ आप। 15 दिन से पहले ही रिपोर्ट भेज देंगे, जो भी इनको कागज हैं, और इसका भी 15 दिन से पहले ही निर्णय कर लेंगे। बहुत बढ़िया। इनको कागज देने होंगे, आजकल 2-4 रोज में कागज दे दें। जो 7/1/24 में रिपोर्ट गई है या 25 में, हम उसको भी दोबारा भिजवा देंगे। 19 तारीख लगी हुई है एडीएम साहब के वहाँ, उससे पहले रिपोर्ट भिजवा दूंगा। बहुत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जो 7/1/24 के वो है, मैं उसको भी देख के ले रहा हूँ। और जो नई हमसे रिपोर्ट मांगी हम अपनी तरफ से भिजवा देंगे। इसीलिए बोला ना 3-4 रोज, क्योंकि जो कागज सुसंगत मुझे चाहिए। कुछ चीजें अब निकल के आई हैं, जैसे मैं उस दिन आया था यहाँ पे, तो उस दिन मेरे पास भी थोड़ा इतना ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे लेखपाल की मदर एक्सपायर हो गई, तो मैं उससे पड़ताल जा रहा था। मैंने बताया था आपसे, और आप जैसे ही मुझे हुआ था तत्काल में टैंकर भेजा था कि जो गलत है उसे किस तरह तुम समझाओ, किस तरह बताओ, क्या वो जमीन दे, क्या करा हमें नहीं पता। 16वें दिन पानी सारे बाहर आ गया। सब तरीका है, सब सारा तरीका है। इन्होंने तो दबाव बढ़ा दिया था। 16वें दिन ये पानी भर गया, चाहे से ड्रम में भरा, बाल्टी में भरा, ले जाकर वहाँ बैठेंगे, इनके बाहर आ गया। हमारे खेत रखवाड़ लगे थे जी, दबाव बढ़ाने के लिए खेत रख रहे थे। पानी भराना हमें भी आता है, क्योंकि हमें भी पता। आज हमें क्या कह रहे जी, आज यहाँ लोट रात को पानी में भी लोट।